अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जान शेर है और ऑब्वियसली आप मुझे जानते होंगे। ग्रुप में मेरा इंट्रोडक्शन है सारा। तो इन वन लाइनर मैं ये कहूँगा कि मैं वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ थ्योरी के ऊपर। मे बी बाद में क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी टर्म्स की डिक्शनरी जैसे कडन की है या फिर मार्टिन ग्रे की है जो मैं मोस्टली रेकमेंड करता हूँ। फिर मे भी आगे मैं लिटरेचर की तरफ जाता जाऊँ। इट विल डिपेंड अपॉन रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल। तो जिस तरह मैंने ये ग्रुप बनाया था सेल्फलेसली कि सिर्फ गाइडेंस स्टूडेंट्स को किया जा सके जो वीक से स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड से होते हैं और अपनी वीकनेसेस को उन्होंने कवर करना होता है। क्योंकि एकेडमीज़ का ये होता है कि आई डोंट थिंक सो कि इस स्टेज में एटलीस्ट पीपीएससी के टेस्ट के लिए वैसे भी लिटरेचर में कुछ चीज़ पढ़नी चाहिए एकेडमीज़ से। इंस्टीट्यूशन की और बात है, एकेडमीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि इस स्टेज पर सिर्फ आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। कोई चीज़ कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, दैट्स इट। ये चीज़ ज़रूरी होती है और इसी पे ही मेरा ग्रुप क्रिएटेड है। और मैंने सिर्फ इसके अंदर सिलेक्टीज़ हैं 20 to 30 जिनकी गाइडेंस की पोस्टें भी हैं। आई एम थैंकफुल टू दैम। और इसके अंदर मैंने कोई भी प्रमोशन बेस्ड या कोई भी ऐसी नॉर्मल पोस्ट नहीं अलाउ की है जो नॉर्मली ग्रुप्स में होती है। टोटली सेल्फलेस एजेंडा के ऊपर, जिसके ऊपर मेरे दोस्तों ने, मेरे कोलीग्स ने मुझे सपोर्ट किया है। उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, पैशनेट होकर उन्होंने गाइड किया लोगों को। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों का भी कि आपने लोगों को भी रेकमेंड किया है और आप ये देख चुके हैं। इसी के ऊपर मैं जो है ना थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म ये वीडियोस बना रहा हूँ। क्योंकि ये चीज़ें बेशक आपको मे बी रिटर्न में ना हेल्प आउट करें क्योंकि नहीं आती हैं, लेकिन ये लाजमी आएंगी आपकी इंटरव्यूज़ में और ये क्रूशल स्टेप है। देखें, मैं आपको बात बताऊँ, वैसे भी एक लिटरेचर के स्टूडेंट को थ्योरी अगर क्रिटिसिज्म का पता नहीं है तो उसको रिसर्च का पता नहीं है। अगर उनको क्रिटिसिज्म, थ्योरी और रिसर्च का पता नहीं है तो वो लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं है। पूछें क्यों? एक लिटरेरी और नॉन लिटरेरी स्टूडेंट में आप कैसे फ़र्क करते हैं? मतलब अगर नॉवेल्स पढ़ना, पोइट्री पढ़ना, ड्रामाज पढ़ना, देखना, अगर ये लिटरेचर है तो ये तो फिर नॉन लिटरेचर स्टूडेंट भी करता है। तो फिर आप उससे डिफरेंट कैसे हुए? मैं बताता हूँ। लिटरेचर में क्रिटिसिज्म, थ्योरी एंड रिसर्च, अगर ये आपके एरिया स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप डिग्री एम ही कर रहे हैं, फिर नाम की डिग्री है। क्योंकि ये चीज़ें तो बाकी और स्टूडेंट भी पढ़ रहा है और मोस्टली काफ़ी डिफरेंट डिसिप्लिन है जिनको टेस्ट हो लिटरेचर को, उन्होंने हमसे ज़्यादा टेक्स्ट पढ़े होते हैं, ज़्यादा पढ़े होते हैं। तो ये आपका इंटेग्रल पार्ट है। अगर आपको ये नहीं आता तो आई एम वेरी सॉरी फॉर योर डिग्री, बट इट्स नेवर टू लेट। एक्चुअली काफ़ी वीक पॉइंट्स हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर के। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में तो थ्योरी का सब्जेक्ट क्रिटिसिज्म पढ़ाया नहीं जाता, ना स्ट्रेस जाता है, और कहीं है भी सही तो वो डेफिनेशन तक ही लिमिटेड है। तो इसमें कोई कसूर नहीं है आप लोगों का। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको एटलीस्ट अपने फील्ड का पता होना चाहिए कि इस वक्त हमारे फील्ड में मॉडर्न ट्रेंड्स क्या हैं। देखें, पहला यह होता था कि इंग्लिश लिटरेचर बस, और वो भी क्लासिक शेक्सपियर एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन अब क्या है, आप देखें सिर्फ क्या इंग्लिश लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर है, फ्रेंच लिटरेचर है, रशियन लिटरेचर है, उसके बाद ये पोर्चुगीज लिटरेचर है, अफ्रीकन लिटरेचर इतना ज़्यादा आ चुका है, उसके बाद ये टर्किश लिटरेचर, पाकिस्तान लिटरेचर, अब इतना भरमार हो चुकी है। तो ये सिर्फ एक लिटरेचर तो रहा ही नहीं जो इंग्लिश था कभी। उसके बाद ये तो होगी काफ़ी कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज़ के लिटरेचर। इसके बाद आप फिर ट्रेंड्स देखें, फिर क्लासिकल लिटरेचर होता था, अब क्या है, मॉडर्न लिटरेचर, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर आ चुका है। फिर इसके आगे ट्रेंड जाके देखें, पहले दिन सिर्फ इन बुक्स का जो है ना ट्रेंड था, अब एक्चुअल ट्रेंड है क्रिटिकल स्टडीज़ का, थ्योरी का। अगर ये आपको ट्रेंड नहीं आता है ना तो आप एक अच्छे लिटरेचर का बैकग्राउंड आप नहीं रखते, आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं लिटरेचर के। थ्योरी इज इंटेग्रल पार्ट, क्योंकि आज के दौर में रिसर्च इसके ऊपर बेस करती है और रिसर्च ही एक, आपको पता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या फ़र्क है? यूनिवर्सिटी में प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज होती है, वो किसके ऊपर होती है? रिसर्च के ऊपर होती है। ये आज तक एन फेमस यही पढ़ के हम आ जाते हैं, हमने भी यही पढ़ा है। लेकिन देयर वॉज अ मोमेंट ऑफ रेवलेशन, ऑफ एपिफेनी कि यार कुछ और भी है इसके बाद पढ़ने के। क्रिटिकल रीडर्स, रूटलिज, विले ब्लैकवेल, कैम्ब्रिज कंपेनियन, टेलर एंड फ्रांसिस, ये सारे क्रिटिकल रीडर जो हमें पढ़ने चाहिए, जो एक्चुअल हैरोल्ड ब्लूम सीरीज जो हमें एक्चुअल पढ़नी चाहिए। तो आप एक भी कोई क्रिटिकल रीडर पढ़ रहे हैं किसी एक राइटर के ऊपर, आपका एक फुल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाई का, पढ़ने का, लिटरेचर को पढ़ने का चेंज हो जाएगा। एटलीस्ट कोई एक अपनी लाइफ में लाजमी ट्राई करें, एक राइटर के ऊपर एक कलेक्शन
कोई पढ़ के, तो आपको पता लग जाएगा कि लिटरेचर एक्चुअल में क्या था। क्योंकि वो जो एक वर्क के ऊपर या एक राइटर के ऊपर कोई भी रीडर लिखता है इनमें से, तो उसमें हज़ारों पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं सिर्फ एक लाइन को देखने के लिए, एक समरी को देखने के लिए, एक नॉवल को देखने के लिए, एक स्टोरी को देखने के लिए, एक इशू को देखने के लिए। तो आपको पता लगता है कि व्हाट वाज एक्चुअली बिफिटिंग ऑफ अ लिटरेरी स्टूडेंट। तो मैं थ्योरी जो है ना इन जनरल भी लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने नज़दीक एटलीस्ट ये देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को थ्योरी नहीं आती होती है। मुझे जितना आती है इन हम्बल वे आई विल ट्राई टू कन्वे, क्योंकि मैं समझता हूँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट जो मुझे आती है मैं दूसरों तक कन्वे कर सकूँ, मैक्सिमम कन्वे कर सकूँ। बिकॉज जी बी शाह यही कहते हैं कि एक जेंटलमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो जितना सोसाइटी से लेता है तो उसका हक बनता है कि वो उसको पे बैक भी करे। इन्हीं सेल्फलेस ग्राउंड्स के ऊपर मैंने अपना ये इंग्लिश लिटरेचर का ग्रुप बनाया था PPSC एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली, और इसी के ऊपर मैं ये वीडियो स्टार्ट करने लगा हूँ। मे बी ये वीडियोस मैं फिर स्विच कर जाऊँ थ्योरी के बाद क्रिटिसिज्म में, फिर उसके बाद लिटरेरी टर्म्स की डिक्शनरीज कर्डन एंड मार्टिन ग्रे की जिस तरह से हैं, और आगे भी इन जनरल लिटरेचर, बट इट डिपेंड्स अपॉन रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल। और उसके बाद थ्योरी का थोड़ा देखते हैं कि ये है क्या। देखिए मैं समझता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जब आपको उसका एंड पता नहीं है। वो है ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इसका क्या मतलब है? मीन्स आर जस्टिफाइड बाय द एंड। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि आपको पता ही नहीं है कि आप कोई चीज़ क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इसका वो एक चीज़ जो है होल में जाके कैसे फिट होगी, तो आप क्यों कोई चीज़ पढ़ेंगे? आपको मकसद ही पता नहीं है मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले थ्योरी का आपको मकसद पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ते हैं थ्योरी। देखें थ्योरी सबसे पहले बात ये समझें कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये लिटरेरी नहीं है, ये लिटरेचर तक लिमिटेड नहीं है। जितने भी आपके डिसिप्लिन्स मौजूद हैं ना, सोशोलॉजी हो गई, सोशल साइंस, जितना हिस्ट्री है, या फिर पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, और हज़ारों जितना भी डिसिप्लिन हैं ना साइंस के, और इवन काफ़ी साइंटिफिक स्टडीज़ के भी, तो हाँ थ्योरी ये मल्टी डिसिप्लिन यही होता है कि हर जगह वो इम्प्लीमेंट होती है। हम क्योंकि सिर्फ लिटरेचर तक उसकी एप्लीकेशन देखते तो हम समझते हैं यार लिटरेचर की थ्योरी है। लिटरेचर की थ्योरीज नहीं होती हैं, ये मार्क्सिज्म लिटरेचर की थ्योरी है। मार्क्स के जो हम पॉइंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ये फ्राइड, सिग्मंड फ्राइड, क्या ये लिटरेचर के थ्योरिस्ट हैं? इसी तरह से जो ये फ्रेंच फेमिनिस्ट हैं, या फिर पोस्ट डेरिडा, मिशेल फूको, बॉडीलार्ड, एडवर्ड सईद, क्या ये लिटरेचर? नहीं, ये डिफरेंट डिसिप्लिन से हैं, और थ्योरी इज समथिंग वेरी डिफरेंट। तो ये ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस के बाद, एक्सपीरियंस के बाद स्कॉलर्स लिखते हैं, थ्योरिस्ट लिखते हैं, और फिर उनको फिर सदियों तक लोग अप्लाई करते हैं डिफरेंट सोशल रियलिटीज़ को देखने के लिए। अच्छा, पहले हम नॉर्मली सीधे सीधे आते हैं थ्योरी के ऊपर कि ये है क्या। देखें थ्योरी मैंने डेफिनेशन लिखी है, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इट इज़ सेट ऑफ आइडियोलॉजीज और लेंसेज टू सी अ पर्टिकुलर इशू इन सोसाइटी बाय रिमूविंग ऑल द सोशल कंस्ट्रक्शंस। अब इसका मतलब क्या है? देखिए थ्योरी समझें इन सिंपल वे, एक लेंस होता है, एक चश्मा आपने पहना हुआ है एक कलर का, ब्लू कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, तो आपको सारी दुनिया उसी कलर की नज़र आएगी। ये थ्योरी है, लेकिन वेरी सिंपल वे। कहना मतलब है हम जब थ्योरी पढ़ते हैं तो हम सिर्फ सारे जितना इशू होता है उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर मार्क्सिज्म पढ़ रहे थे तो हम देखेंगे कि भाई सोसाइटी इकोनॉमिक बेस के ऊपर कैसे चल रही है, पैसे के ऊपर कैसे चल रही है, लोग एक दूसरे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अगर हम फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम देखेंगे यार सिर्फ मेल फीमेल के दरमियान जो ये इशू चल रहा है ना, कि वो ऊपर है एक नीचे है, राइट्स के लिहाज से, ऑनर के लिहाज से, ये क्यों है? अगर हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट, तो हम कहते हैं कि क्यों शेक्सपियर को ही इन्होंने कहा हुआ है यूनिवर्सल, क्यों ऐसा कहा हुआ है? हर इलाके का अपना यूनिवर्सल पोइट है, तो यूनिवर्सल तो कुछ चीज़ है, हो ही नहीं सकती ना। तो हर जिस तरह एडवर्ड सईद ने अपने वर्क में कहा था ओरिएंटलिज्म में, उसने कहा था वेस्ट को कोई हक नहीं है कि वो ईस्ट को या मिडल ईस्ट को कुछ कहे कि वेस्ट वाले ऊंचे ऊपर हैं और वो सिविलाइज्ड हैं, और नॉन वेस्ट जो हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं। क्यों? उसने कहा कि हर इलाके को उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जज करना चाहिए, और जज भी आप नहीं कर सकते, वो खुद कर सकता है। चैनो चोबे की बहुत अच्छी कोटेशन है,
वो कहता है कि जब तक आप हंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी लिखते रखे रहेंगे ना, तो असल प्लेयर, असल खिलाड़ी, असल हीरो जो है ना स्टोरी का, वो हंटर होगा। जब तक आप शेर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जानेंगे, क्यों, शेर का तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो कहीं नहीं बता सकता है, तो आपको कैसे पता। इसी तरह ही पीपल हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो बंदा लिखता है कि अब तक सिर्फ कोलंबस का और अमेरिकन का पॉइंट ऑफ व्यू जाना गया कि नेटिव अमेरिकन या इंडियन अमेरिकन कौन थे। जिस दिन आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पता लगा तो रियलिटी कुछ और होगी। इसके ऊपर नेटिव अमेरिकन लिटरेचर सारा डेवलप हो चुका है, आप उसको पढ़ के देखें, आपको अमेरिका सिविलाइज नहीं बल्कि ब्रूटल नज़र आएगा, आपको शेक्सपियर यूनिवर्सल नहीं बल्कि लोकल नज़र आएगा। ठीक है, तो ये रियलिटीज़ हैं। हमें सोशल रियलिटीज़ भी ऐसे हैं कि भाई कोई चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों कहीं जा रही है, ये नैरेटिव है, यही थ्योरी है। और साइकोएनालिसिस आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि काफ़ी चीज़ें हमें ड्रीम्स में जो हमने देखी होती हैं क्यों नज़र आती हैं। जो जिस स्कूल में हम पढ़ना चाहते थे, हम अपने बच्चों को उसमें एडमिशन क्यों कर देते हैं अनकॉन्शियसली। ठीक है ना, आप देखेंगे कि डिफरेंट रियलिटीज़ फ्रॉम डिफरेंट थ्योरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़। और जब हम लिटरेचर में फिर आते हैं, तो लिटरेचर में जब हम थ्योरी अप्लाई करते हैं तो हम फिर पूरी एक स्टोरी जो है उसको सिर्फ एक थ्योरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं। या वो फेमिनिस्ट है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है, उसके बाद इवन पोस्ट कॉलोनियल भी है, जो भी है। तो मैं ये इनलिस्ट कर रहा हूँ कुछ थ्योरीज जो हम डिस्कस करेंगे। लिबरल ह्यूमनिज्म, फॉर्मलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड लिटरेरी स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, साइकोएनालिसिस, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मिशेल फुको जिसमें जैकस डेरिडा, लियोटार्ड, बॉडिलार्ड, फिर मार्क्सिज्म, फिर उसके बाद पोस्ट कॉलोनियलिज्म जिसमें एडवर्ड सईद, टॉमी के भाभा, स्पिविक फ्रेंड्स, फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म, एब्सर्डिज्म, नाइलिज्म, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। और मैं वीडियोस जो है ना वो इस वे में बनाऊंगा कि हर वीडियो के बाद तो फिर आप लोगों के कमेंट्स होंगे क्वेश्चंस के या मज़ीद डिस्कशन के, दूसरी क्लिप उसके साथ जो कम्प्लीमेंट्री होगी इस तरह से बनाऊंगा, ताकि फिर दूसरी वीडियो में बनाऊंगा फीडबैक के ऊपर, जो आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, कमेंट्स होंगे, उनके ऊपर बनाऊंगा। और अभी तक मैं सिर्फ आपको ये शायद कन्वे करने में काबिल हुआ हूँ मे बी कि थ्योरी हम क्यों पढ़ते हैं। हम थ्योरी पढ़ते हैं सोसाइटी के अंदर जो रियलिटीज़ हैं इन रियल वे में देखने के लिए। मे भी हो सकता है कि आज तक आपको शेक्सपियर यूनिवर्सली नज़र आता हो, और मे भी जब हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म पढ़ेंगे तो आपको फिर वो यूनिवर्सल नज़र ना आए। मे भी आपको यही पता लगे पता नहीं कोई शेक्सपियर था भी या नहीं, ऐसा भी होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट रियलिटीज़ हैं। मे भी आपको काफ़ी अपनी पर्सनल रियलिटीज़ भी चेंज होती नज़र आएंगी, और जब आप लिटरेचर अपना आपको ये पता लगेगा कि यार ये रियलिटी सिर्फ हमें लिटरेचर के नॉवेल्स तक नहीं थी, बल्कि आप अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। मे बी आपको यूएस जो बहुत अच्छा और तगड़ा नज़र आता है, सिविलाइज नज़र आता है, सबसे ज़्यादा होलनाक ब्रूटल वही नज़र है। ये थ्योरीज पढ़ के हमें पता चलेगा, और अल्लाह मुझे इस्तकामत दे कि मैं इसमें कोशिश कर सकूं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।